हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो साल बीतने के बाद हर संस्था अपने तौर पर तरह तरह के अवार्ड देती है, तो फाइनल पोस्ट ने भी एक अवार्ड घोषित किया है और आज हम वो अवार्ड देने जा रहे हैं बेस्ट ऑफ द ईयर 2020। दोस्तों एक बात बताऊं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक बहुत शानदार अवार्ड सेलेक्ट किया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो हमने कैटेगरी बताई है उस पर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला अवार्ड है 2020 का वो है बेस्ट उंगलीबाज ऑफ द ईयर 2020। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अवार्ड जाता है राहुल गांधी को। जी क्यों? क्योंकि इनकी आदत है हर जगह पैर घुसाना, हर मुद्दे पर बोलना और निकल लेना। तो भैया दीजिए इनको अवार्ड उंगलीबाज ऑफ द ईयर 2020। बधाई हो राहुल जी को। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक अवार्ड हमने दिया है किसान रत्न ऑफ द ईयर 2020। अब जरा आप अंदाज़ा लगाइए कि किसान रत्न कौन है। आप लगाइए, हम बता देते हैं। यह है मिस्टर अडानी एंड मिस्टर अंबानी को संयुक्त रूप से हमने किसान रत्न अवार्ड के लिए चुना है। क्यों? क्योंकि किसानी करने की इनकी इच्छा, किसान बनने की इनकी जो अंदर की इच्छा है, जो डेडिकेशन है, वो इतनी तीव्र है कि इन्होंने कानून तक बनवा दिए ताकि जमीन आए तो खेती कर सके। तो भैया दीजिए इनको भी किसान रत्न का अवार्ड। और हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही शानदार अवार्ड है हमारे पास, जासूस बेशर्म चंद ऑफ द ईयर। और यह अवार्ड गया है भारत के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपनी पत्रकारिता से यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान को अब न रॉ की ज़रूरत है, न आईबी की ज़रूरत है, न सीआईडी की ज़रूरत है, न सीबीआई की ज़रूरत है। ये अकेले काफ़ी है जांच करने के लिए और यहाँ तक कि फैसला सुनाने के लिए भी, जैसा कि इन्होंने सुशांत सिंह मर्डर केस में किया। इसलिए इनको जाता है जासूस बेशर्म चंद ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। तो इनको भी नवाजा जाए भाई। हमारा अगला अवार्ड है बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर 2020 और ये अवार्ड सीधे सीधे गया है बाबा का ढाबा। अब क्या है ये कहानी? आप सब लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कि बाबा का ढाबा, पैसा किसके कहने पे, किसको मिला, कितना मिला, उसमें कट किसने कितना लिया, किसी को नहीं पता। ये गुत्थी अब तक सुलझी नहीं। बाबा का ढाबा रेस्टोरेंट बन गया, कैसे बन गया, कहाँ का पैसा आया, किसने दिया, कुछ क्लियर नहीं है। उल्टे बाबा ने आरोप भी लगाया है उस बेचारे यूट्यूबर पे। तो ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको हम लोगों ने बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर 2020 माना है। तो भाई बाबा के ढाबा को सम्मानित किया जाए। और दोस्तों हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट लिरिसिस्ट। ठीक है कि हम फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक बेस्ट सर्वश्रेष्ठ गीतकार तो चुन ही सकते हैं। और हमारी नज़र में जो साल 2020 के बेस्ट लिरिसिस्ट है वो है माननीय रामदास अठावले साहब। क्यों? सुनिए उनका वो गीत, गीत सुनाइए भाई। गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। जाहिर है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, मौलिक रचना है। और इतने मौलिक रचना के लिए
रामदास अठावले को अगर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड नहीं दिया जाता तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती। तो इनको सम्मानित किया जाए भाई। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला अवार्ड है वो सुनकर, उसका नाम सुनकर आपको एक नाम याद आएगा, लेकिन मैं अभी बता दूं वो नाम गलत है। अवार्ड का नाम है पलटूबाज ऑफ द ईयर। अब आपके दिमाग में तो एक ही नाम चल रहा होगा, नीतीश चाचा, लेकिन ये गलत है। हमारी नज़र में जो बेस्ट पलटूबाज ऑफ द ईयर पूरी दुनिया के, भारत के ही नहीं, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कोरोना पर मार्च से लेकर दिसंबर तक WHO ने जो कहा, आज जो कहा, कल उस पर पलट गया। उसने कहा कि कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं जाता, कुछ दिन बाद कहा कि जाता है। मतलब कभी कहा कि मास्क N95 कारगर है, कभी कहा नहीं है, कभी सैनिटाइज़र कारगर है, तो फिर बाद में कहा कि ज़्यादा सैनिटाइज़र के यूज़ से दिक्कतें हैं। तो मुझे मतलब हम लोगों की टीम को, फाइनल पोस्ट को ये लगा कि इतनी पलटी तो नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में नहीं मारी जितनी WHO ने कोरोना पर पिछले 7-8 महीने में पलटीबाजी खा ली है। तो इनको मिलता है बेस्ट पलटूबाज ऑफ द ईयर का फाइनल पोस्ट अवार्ड। दोस्तों हमारा अगला अवार्ड है चिकित्सा का। चिकित्सा के क्षेत्र में एक नोबेल प्राइज़ होता है मेडिसिन फील्ड में, तो हमने नोबेल किया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और उस अवार्ड को लेने के लिए हमारी नज़र में एक ही सुटेबल बॉय है और उनका नाम है बाबा रामदेव। क्यों? कोरोनिल। क्योंकि कोरोनिल को लेकर सिर्फ 24 घंटे में बाबा रामदेव ने जितने दावे किए और मीडिया ने जितने उन दावों की पुष्टि की, उसको देखकर यही लगा कि किसी दिन अगर कैंसर का दवा भी कोई साइंटिस्ट तलाश ले तो उसको इतनी TRP, उसको इतनी फुटेज नहीं मिलने वाली जितनी बाबा रामदेव को कोरोनिल के लिए मिली। इसलिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हम लोग बाबा रामदेव को दे रहे हैं। तो सम्मानित किया जाए भाई बाबा रामदेव को। और हमारा अगला अवार्ड है ललिता पवार ऑफ द ईयर। अब आप कहेंगे ये कौन सा अवार्ड है? तो ललिता पवार को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए, थोड़ा अपनी मेमोरी को रिवाइज करिए, उनके कुछ कैरेक्टर्स को याद कीजिए और फिर वो नाम सुनिए कि इस साल के लिए, साल 2020 के लिए हम लोगों ने ललिता पवार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है। इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम जो हम लोगों को सूझा वो नाम था कंगना रनावत का। क्यों? क्योंकि कंगना रनावत ने पिछले साल कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां आगे आकर किसी को निशाना न बनाया हो, 2 बूंद आंसू न टपकाए हो और खुद को विक्टिमाइज पेश न किया हो। बिल्कुल एक जो मंथरा वाली छवि है उसके हिसाब से हम लोगों को लगा कि ये सबसे सूटेबल गर्ल है इस अवार्ड के लिए। तो भाई इनको सम्मानित किया जाए ललिता पवार ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से। अब दोस्तों हमने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा था कि हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत ही शानदार अवार्ड की घोषणा की है, करने वाले हैं अभी, जो अब हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है कि उनको कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए? तो हमारी नज़र में नरेंद्र मोदी जी के लिए जो सबसे बढ़िया अवार्ड है वो हम लोगों ने माना बेचू नंबर 1। इन्होंने क्या क्या नहीं बेचा है इसका हिसाब लगाना अपने आप में बड़ा कठिन काम है। अभी इन्होंने बहुत कुछ बेचा है, बहुत कुछ बेचना
बाकी है। हवाई अड्डे, तेल, रेल, गैस, मतलब जितनी चीज़ें हैं उन सब में से कुछ न कुछ बेच चुके हैं ये, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको अभी बेचनी है। तो इसलिए मुझे लगा, मतलब हमारी टीम को लगा कि इनके लिए बेचू नंबर 1 सेल्समैन ऑफ द ईयर, ये तमाम जो उपाधियाँ हैं सबसे फिट है। तो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के लिए यही अवार्ड तय किया है, बेचू नंबर 1 ऑफ द ईयर 2020। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हीरो ऑफ द ईयर 2020। फाइनल पोस्ट की नज़र में साल 2020 के हीरो कौन? और हमारी नज़र में सिर्फ 2 ही लोग इस अवार्ड के लिए सही पाए गए, माने गए। एक फ्रंट वर्कर्स एंड डॉक्टर्स, जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की। और दूसरा किसान, इस देश के किसानों ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो न सिर्फ हमारा पेट भरते हैं बल्कि हमारे बंद दिमाग, बंद आँख को भी खोलने का काम करते हैं। सदियों से करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इन फ्रंट वर्कर्स को, इन किसानों को, डॉक्टर्स को फाइनल पोस्ट की तरफ से सैल्यूट, सलाम। यही हमारे रियल हीरो हैं। बाकी जो हीरो हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारे रियल हीरो यही है और इनको हम लोगों ने हीरो ऑफ द ईयर 2020 के अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है। थैंक यू, नमस्कार, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।